एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया, क्योंकि उन्हें धरती पर गए बहुत साल हो गए थे और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, हे प्रभु, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूं। तो कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? भगवान विष्णु ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर आप मेरे साथ चल सकती हो। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगे। माता लक्ष्मी इस शर्त के साथ चलने को मान गई। सुबह सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे और रात बरसात होकर हटी ही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। वह चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो आपने भूल की है उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हां कर दी। माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई, जो कि एक झोपड़ी थी। मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूं और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो और साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा और दयालु आदमी था। उसे माता पर दया आ गई और उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी ने उस झोपड़े में शरण ली। माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन मां लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर वह पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माता लक्ष्मी है।
अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माता, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माता, यह कैसा अपराध हो गया हमसे। हे माता, हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ